ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। मित्रों, सबको भेज दो पित्रों, नेता चलागा भित्रों। मित्रों, सब पित्रों, नेता भित्रों। मित्रों, सबको भेज दो पित्रों, नेता चलागा भित्रों। मित्रों, सब पित्रों, नेता भित्रों। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से पप्पू यादव गरजे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जनता की आवाज बने हुए हैं। वे निरंतर अपने बेबाक और निर्भीक अंदाज में सरकार को कोसते हैं, केंद्र को कोसते हैं और मांगते हैं जनता के लिए जवाब। बताते चले कि सेना के हवाले कर देना चाहिए बिहार के सभी कोविड अस्पताल। डॉक्टर नहीं, वार्ड बॉय चला रहे हैं अस्पताल। सरकार छुपा रही है आंकड़े। जी हां, मौतों का सिलसिला 140 से अधिक है, लेकिन सरकारी आंकड़ा 67 है। आखिर क्यों? कई सवाल ज्वलंत हैं जिनका जवाब ढूंढा जाना चाहिए और ज्वलंत सवालों के साथ पप्पू यादव एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हुए। बताते चले कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि अब अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार अब पंगु हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच खुद अस्पतालों को निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं पप्पू यादव। कुव्यवस्था को देखते हैं, लोगों को रोते बिलखते देखते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर कब मिलेगा इन सब से आराम, यानी कि मुक्ति। कोरोना के चेन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है। सेना के हवाले कर दीजिए। जी हां, वे कहते हैं कि अगर कोरोना के चेन को तोड़ना चाहती है सरकार, तो कोविड अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए। पप्पू यादव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मरीजों की सही देखभाल नहीं हो रही। प्राइवेट अस्पतालों को भी निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बिखरे गंदगी की तस्वीर और यह आरोप अस्पतालों में गंदगी बनी हुई है हम लगा रहे हैं। यह इसलिए कि अब यहाँ व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन बेहद आवश्यक है। डॉक्टर नहीं बल्कि वार्ड बॉय अस्पताल चलाते हैं। सेना के हवाले अस्पताल करने से ही अब जानें बचेंगी, और यह सब पप्पू यादव ने कहा। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कोरोना के मरीजों को दवाइयां और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बिहार में ऑक्सीजन के कालाबाजारी का आरोप लगाकर पप्पू यादव जमकर बोले। उन्होंने कहा कि आईजीएमएस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं हो रही है। पप्पू यादव क्या क्या बोले, आप एक झलक इस खास खबर में देखिए। सर चौधरी का भतीजा मरा और दूसरा भतीजा से 80,000 रुपया रेमडेसिविर का मांगा गया, और आप आईजीएमएस और पीएमसीएच में एक पूर्व मंत्री के बेटे को आप सीट नहीं दिला पाए। रास्ता क्या है? और यही बात अमृत प्रत्यय ने आर्मी से कहा था मुझे डॉक्टर चाहिए, और आज पप्पू यादव कह रहा है कि डॉक्टर नहीं चाहिए। पूरी की पूरी संस्था और खास तौर पर निजी हॉस्पिटल कंप्लीट रूप से आर्मी के हवाले करें और एनएमसीएच में ताला लगवाएं। मौत का खेल ना खेले एनएमसीएच। ये मेरा आग्रह है। मैं कई बार कह चुका हूं, हालात अच्छे नहीं है। रेमडेसिविर को बैन करिए। जो एम्स दिल्ली ने जो कहा है उसकी लिखिए, और बिचौलिया को सपोर्ट मत करिए। सरकार माफ नहीं करेगी। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष ये कंप्लीट रूप से बिहार को मारने में, बिहार को खत्म करने में भूमिका है। इसीलिए इनसे अलग हटकर बिहार की जनता को आर्मी के हवाले कर बचाए। धन्यवाद। बिहार में जाप सुप्रीमो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में जाप के सुप्रीमो और पूर्व सांसद रॉबिनहुड नेता
पप्पू यादव हर गरीबों की जुबान है। वे अक्सर चर्चा में रहते हैं और चर्चा में रहने के कारण वे अक्सर गरीबों की आवाज बनकर व्यवस्था पर सवाल भी करते हैं। सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों का जायजा लेते हैं और अक्सर अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों से, तीमारदारों से सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं और कहते हैं कि बताइए क्या पीड़ा है। उस पीड़ा को यथासंभव दूर करने की भी बात करते हैं। आपको हम बता दें कि बिहार के जाने माने नाम है पप्पू यादव और अक्सर व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। अक्सर वे आम मजलूमों की आवाज बनकर सरकार से सवाल करते हैं। उनके सवालों में तीखापन जरूर है, लेकिन कड़वी सच्चाई भी। आंकड़ों की माने तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार 67 मौतें हुई, जबकि हकीकत कुछ और बयां करती है। 140 से अधिक मौतें हो चुकी है। वे अस्पतालों के बारे में कहते हैं कि दुल्हन की तरह शमशान सजाया जाता है और अस्पताल वीरान बनते जा रही है। क्यों? अस्पतालों से मरीज ठीक होना चाहिए, न कि लाशें बनकर शमशान पहुंचना चाहिए। शमशान को दुल्हन की तरह सजाया। जब हम शमशान से हिसाब किताब लिए, जब हम शमशान से हिसाब किताब लिए तो शमशान पर एक दिन में 65, दूसरे दिन 55, उसके पहले 67, फिर 70 ट्रुप से। लेकिन सरकार के आंकड़े में 22, 23, 25। आखिर नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं पैर पकड़ के कहूंगा कि मौत को मत छिपाइए। क्यों छिपा रहे हैं? एक दिनों में पटना की मौत है 100 से ऊपर, 3 गुना। मौत को क्यों छुपा रहे हैं? जब आपका शमशान कह रहा है 60, 70, 55, 56, 65, तो फिर आप कैसे 25, 22, 23, 24 की संख्या की बात करते हैं? इन लोगों ने अस्पताल को नहीं सजाया, अस्पताल में बैठा दिया जल्लादों को, स्वास्थ्य विभाग में बैठा दिया किलर को, और अपने बैठ गए सब लोग रावण के तरह, यजीद और कंस के तरह एसी में। मित्रों, सबको भेज दो पित्रों, नेता चलागा भित्रों। मित्रों, सब पित्रों, नेता भित्रों। ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे कही कि मौत का आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है और कब तक मौत का सौदा करेंगे ये बिचौलिए दलाल और प्राइवेट नर्सिंग होम, और सरकार कब तक रावण और कंस के तरह, धृतराष्ट्र के तरह देखते रहेंगे? यदि इस भारत के और बिहार के आदमी को बचाना है, हर घर के आंसू पोंछने हैं, तो मैं मांग करता हूं सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को अविलंब आर्मी के हवाले किया जाए। मात्र एक विकल्प बचा है। यदि सही में इससे बड़ी महामारी में इंसान और मानवता को बचाना है तो आर्मी के अलावा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। आखिर यह व्यापार क्यों? उन्होंने कई व्यवस्था पर सवाल उठाए, उन्होंने कई बातें कही है, कड़वी है लेकिन सच है, और हमें यह सच स्वीकारना चाहिए। व्यवस्था को दुरुस्त करनी चाहिए और यह बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें न्यूज, पटना। आज मेरी एम्स के डायरेक्टर से बातचीत हुई, आईजीएमएस के डायरेक्टर से। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को नहीं लूंगा, मेरे पास ऑक्सीजन समाप्त हो। पप्पू जी, हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो भी टेप है मेरे पास। सुबह 6 बजे 5 बजे जब हम पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं तो हाय तौबा, रात में हम बाईपास पहुंचते हैं तो कॉमन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कॉमन लोगों को ऑक्सीजन नीतीश जी कौन देगा? पूरे पटना और बिहार में मैं बहुत क्लियर पूछना चाहता हूं, जरा नीतीश जी हमको जवाब दे। ये जो आपकी 3 बड़ी फैक्ट्री है,
वो राजेश्वरी हॉस्पिटल को 180, ये मेरे पास पूरा आपको मैं व्हाट्सएप पर अभी दे दूंगा। क्या कारण है कि 4 हॉस्पिटल को 180 गैस, जबकि ना तो उनके पास कोरोना का इतना पेशेंट है, ना तो सीट है। क्या कारण है कि उन लोगों को इतना अत्यधिक ऑक्सीजन, किनके दबाव पर, किनके कहने पर? कौन है ये राजेश्वरी के मालिक? एमएमटी की एजेंसी, मिथिला गैस एजेंसी, गंगोत्री गैस एजेंसी, मेडी पार्क हॉस्पिटल। ये जो एजेंसी है ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन को, राजेश्वरी सुतार जी राजेश्वरी, ये जो एजेंसी है पूरा का पूरा गैस ऑक्सीजन को आउट ऑफ मार्केट कर दिया, सिलेंडर को आउट ऑफ मार्केट कर दिया। और आज एक सिलेंडर, छोटी सिलेंडर, आपको आश्चर्य होगा, ऑनलाइन, हिम्मत देखिए उसकी, ऑनलाइन 19,000 में कह रहा है कि आप लो, मैं देने को तैयार। ये ऑनलाइन, ये ऑनलाइन आप इसको देख लें। ये कह रहा है कि इसका फ्लिपकार्ट कह रहा 19,000, इनका पूरा डिटेल। पटना में 50-60 हजार पर, 30,000 पर अब नहीं मिल रहा है। अभी तक 40 हमने खरीद के पटना में लगभग, और लगभग 1,000 से 1,500 के बीच पूरा का पूरा हर लोग रेमडेसिविर के लिए यहां आते हैं, ऑक्सीजन के लिए यहां। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।